आज के इस समय में हम सभी के पास एक कॉमन सा प्रश्न यही होता है कि पैसा तो मैं कमाता हूं लेकिन पैसा बचा नहीं पाता हूं और इसीलिए हमेशा मुझे पैसे की तंगी रहती है। तो ऐसे कौन से तरीका मैं अपनाऊं जिससे मैं पैसा बचा सकूं और उसे बढ़ा भी सकूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसा बचाओगे और अगर उसे बढ़ा नहीं पाओगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करूंगा या आपको बताऊंगा जिससे आप पैसा बचा भी सकते हो और पैसे को बढ़ा भी सकते हो। तो बिना देरी किए इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वप्रथम पैसा बचाने के लिए हमें क्या सब करना चाहिए। तो पहली जो पॉइंट आप करो, बजट बनाओ। पैसा बचाने के लिए सर्वप्रथम यह देखो कि आपको एक मंथ में कितनी खर्च करते हो, उसकी एक बजट बना लो। क्योंकि जब बजट बनेगा तो आपको पता चलेगा कि मैं इतना कमा रहा हूं और इतना मेरा यहां यहां जा रहा है। तो पहली चीज करना, बजट जरूर आप बना लेना। दूसरी चीज, अनावश्यक खर्चों को कम कर देना, यानी कि एक ऐसी खर्चा जिसकी जरूरत ही नहीं है, यानी कि ये अगर नहीं होता तो भी हमारी लाइफ बेहतर तरीके से चल सकता था, तो ऐसी कोई भी खर्च नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप कुछ ऐसे सामान खरीद रहे हो जिसको खरीदने या न खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो याद रखिए ये सामान आप बिल्कुल भी ना खरीदिए, उसके पैसे को आप बचा ले। आउटसाइड खाना कम कर दे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप आउटसाइड खाना बिल्कुल ही बंद कर दे, बल्कि कम कर दे। अगर आप महीने में 4 बार बाहर का खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि उसे 2 पे ले आए, तो आपका कुछ पैसा बचेगा। कुछ अलग प्रकार की अगर आपकी आदतें हैं बाहर घूमने की, ट्रैवलिंग करने की, तो उनमें जो आप जहां जहां संभव हो सके आप अपनी खर्चा पे नजर रखें और जो बच गई पैसा उसे फिर आप लिखें कि ये कितना पैसा मैं बचा पा रहा हूं। कोई भी सामान खरीदने के लिए छूट एंड ऑफर्स का लाभ उठाए। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखते हैं कि आपको कोई सामान खरीदना होता है उस पर डिस्काउंट चलता रहता है, तो आप अलग अलग जगहों से पता करें कि किस पे इसकी कितनी डिस्काउंट है, कौन से कार्ड लगने से डिस्काउंट मुझे मिल सकती है। और अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं, ये आपके आगे काफी काम आएगा। कोई भी अगर आपको सामान खरीदना हो तो एक दिन के लिए रुक जाए। यानी कि अगर आपको कुछ ऐसे सामान खरीदना हो जैसे कि मोबाइल खरीदना हो या कुछ मतलब फैंसी सामान खरीदना हो, तो एक दिन के लिए वेट करें, फिर उसके बारे में सोचिए क्या यह सामान खरीदना मेरे लिए जरूरी है। अगर अगला दिन लगता है कि आपको जरूरत है तो आप खरीद लें, नहीं लगता है तो बिल्कुल भी न खरीदें। इन तरीकों से आप पैसा बचा सकते हो। अब बचे हुए पैसे को बढ़ाना कैसे है, तो चलिए इनके बारे में ही बता देता हूं। सर्वप्रथम तो आपको पैसा सेव करना आना चाहिए। अब आप सेविंग सीख गए। फिर दूसरी जो तरीका होनी चाहिए आपके लिए, आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यानी कि सर्वप्रथम आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने लिए एक इमरजेंसी फंड आप बना लो। और अब आपको जो करना है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अच्छे अच्छे लोगों को जब हेल्थ की चपेट लगती है तो वो कंगाल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि जब कोई ऐसा स्थिति आए तो आपकी सेविंग या फिर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए। यानी कि हम सब अपने परिवार की खुशी के लिए रहते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जब सोचो कि जब तक हो तब तक तो कर रहे हो, लेकिन खुदा ना खास्ते आपको अगर कुछ हो गया तो आपके परिवार के लोग जो आप पे डिपेंडेंट थे वो कैसे रहेंगे। तो इसके लिए आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए जिससे कि आपके जाने के बाद भी आपका परिवार उसी प्रकार से चलता रहे। अब आप क्या कीजिए, अब जो भी पैसा इसके बाद बच रहा है तो उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी के तौर पर। और प्रथम इन्वेस्टमेंट आप ये कीजिए कि आपका टाइम होराइजन क्या है। यानी कि आपका अगर टाइम होराइजन अच्छा खासा है तो आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कम रिस्क पे अगर रखना है तो आप इंडेक्स फंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ टाइम हो जाने के बाद फिर आप अच्छे लार्ज कैप के डायरेक्ट इक्विटी में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि निफ्टी 50 के जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनमें से बेहतरीन कंपनी आप अपने लिए चुने और उसका इक्विटी आप खरीदते हैं। यही ये कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं और पीसफुल माइंड से अपनी लाइफ को बिता सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।